सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमएसपी के संबंध में नवीन दिशा निर्देश हुए जारी। दिसंबर माह में होगी हितकारी निधि कटौती। व्याख्याता डीपीसी काउंसलिंग का कार्यक्रम हुआ जारी। संविदा कर्मी की प्रतिवर्ष होगी वेतन वृद्धि। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो दोस्तों अगर शिक्षा विभाग के अंदर बात करें सबसे पहले एसीपी और एमएसपी की, तो उसके संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जब भी कार्मिक की 9, 18, 27 वर्षीय सेवा कंप्लीट होती है तो उनकी एसीपी लगी जाती है, लेकिन अब उनको एसीपी को एमएसीपी नाम दिया गया है। और ये एमएसीपी के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही दिसंबर माह में होने वाली हितकारी निधि कटौती और इसके साथ हितकारी निधि कटौती के जो अंशदाता है उनको क्या क्या लाभ इनसे है उसके बारे में जानकारी करेंगे। व्याख्याता डीपीसी के संबंध में काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है और संविदा कर्मी जितने भी हैं उनके प्रतिवर्ष 5% वेतन वृद्धि के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी इस आदेश की, जो एसीपी और एमएसीपी मॉड्यूल के संबंध में है। आप सभी जानते हैं कि एसीपी और एमएसीपी जब भी हमारी लगती है तो हम शाला दर्पण पर ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इस मॉड्यूल में है वो आवश्यक संशोधन उपरांत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि 29/9/2024 को निदेशालय के अनुभाग अधिकारियों कर्मचारियों के साथ एसीपी एमएसीपी प्रकरणों के संबंध में की गई समीक्षा बैठक में निदेशक महोदय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार एसीपी और एमएसीपी के प्रकरणों के लिए आवश्यक सेवा संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास न होने पर, यानी आवश्यक सेवा संबंधी जो भी दस्तावेज है वहाँ ऑनलाइन अपलोड के लिए मांगे जाते हैं तो कई अभ्यर्थियों के पास नहीं होते हैं, तो उनके लिए है कि अभ्यर्थी के पास न होने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका में उक्त आदेश की प्रविष्टि वाला पृष्ठ स्कैन कर अपलोड करने पर, यानी जो भी दस्तावेज है अगर वो कार्मिक के पास नहीं है तो उसकी एंट्री जो सेवा पुस्तिका में हो रखी है तो कार्यालय अध्यक्ष सेवा पुस्तिका में जहाँ पे एंट्री हो रखी है उस आदेश की प्रविष्टि वाला पृष्ठ है वो स्कैन कर अपलोड कर सकता है और आदेश की पूर्ति भी इसे मानी जाएगी। जैसे पदस्थापन आदेश, स्थायीकरण आदेश, पदोन्नति आदेश, पूर्व में स्वीकृत एसीपी आदेश, वेतन निर्धारण आदेश, अगर ये अभ्यर्थी के पास उपलब्ध नहीं है तो कार्यालय अध्यक्ष सेवा पुस्तिका के उक्त आदेश की प्रविष्टि वाला पृष्ठ भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये नवीन दिशा निर्देश एमएसीपी के संबंध में, एसीपी के संबंध में जारी किए गए हैं। आप सभी इस बात का ख्याल रखें और भविष्य में जो भी एमएसीपी एसीपी प्रकरण है तो इसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें जो ये है डीपीसी के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से काउंसलिंग की सूचना दी गई है। व्याख्याता की विभिन्न विषय की जो डीपीसी है 21, 22 और 22-23 की डीपीसी उपरांत जो चयन कार्मिकों का चयन किया गया है उसमें जो भी पदोन्नत होने वाले कार्मिक है उनके पदस्थापन के आदेश जारी करने से पूर्व शाला दर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो इसके अंतर्गत काउंसलिंग हेतु अस्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन है वो 24/12/2024 को हो जाएगा। इसके अलावा 24/12/2024 से 31/12/2024 तक जो प्रक्रिया है वो है अस्थायी वरीयता सूची के संदर्भ में प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य आपत्तियों का आमंत्रण, जो भी आपत्ति आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला बताया गया है वो 6 जनवरी को बताया गया है। 6 जनवरी 2025 से प्राथमिक सूची के साक्ष्यों आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन और रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक वरीयता सूची में जो भी उल्लेखित अभ्यर्थी है उनमें विद्यालयों का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाएगा। ये 10 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा। 13 जनवरी 2025 से आसार्थियों द्वारा दिए गए जो विकल्प है उसके आधार पर एनआईसी व शाला दर्पण जयपुर और बीकानेर द्वारा रिजल्ट और रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करवाई जाएगी। और 15 जनवरी को 2025 को तैयार लिस्ट और रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन आदेश है वो अनुभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो ये एक शेड्यूल जारी किया गया है डीपीसी के संबंध में। इसके अलावा दोस्तों कार्मिक विभाग की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से जो भी संविदा कार्मिक है उनके प्रतिवर्ष 5% वेतन संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिवर्ष 5% वेतन वृद्धि उनके दी जाएगी। तो इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2024 है। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवर्त होंगे, लेकिन ये किन के ऊपर लागू होंगे, किन के ऊपर नहीं होंगे और कैसे लागू होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं उसके अनुसार इन नियमों के अधीन सर्जित जो भी पद है उन पर नियुक्त संविदा कर्मी है
ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाएगा। यानी एक मुश्त पारिश्रमिक उसको दिया जाएगा और प्रत्येक एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपये में पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। यानी पारिश्रमिक उसका प्रति वर्ष है वो 5% वृद्धि की जाएगी और एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि या तो 1 जनवरी को या 1 जुलाई से उनको दे होगी। ये भी कैसे होगी उसके बारे में भी आपको बता दें कि अगर ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में 6 माह या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, जो भी संविदा कर्मी हैं पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर, तो उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को लागू होगी। यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में अगर किसी ने 6 महीने की सेवा कंप्लीट कर ली है तो उसको वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दे होगी। और इसी तरह जो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में 6 माह या अधिक की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो उनको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दे होगी। और ऐसे भी कार्मिक है जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर उल्लेखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6 माह या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, तो ऐसे कर्मचारी ठीक बाद में आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 माह या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक वेतन पारिश्रमिक तारीख भी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी की गई है। हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान 24-25 के वेतन से कटौती करने के संबंध में है। यानी हितकारी नीति की आप सभी जानते हैं कि कटौती प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो भी कार्मिक है कार्यरत उन सभी की होती है और ये दिसंबर माह का जो वेतन है जनवरी में देय होता है, उसी वेतन बिल से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया और दर से की जाती है। इस बार भी दिसंबर 2024 जो दे जनवरी 2025 है उसमें आपकी वेतन की कटौती की जाएगी और ये वेतन की कटौती है वो समस्त राजपत्र अधिकारी जितने भी है स्कूल व्याख्याता सहित उनके 500 रुपये और समस्त अराजपत्रित कार्मिक है अध्यापक हैं सहायक कर्मचारी उनके 250 रुपये प्रति वर्ष भांति इस बार भी कटौती की जाएगी। लेकिन हितकारी निधि की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी इस बार शामिल की गई है और इसके संबंध में बात कर लेते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप भी इस हितकारी निधि कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 18-19 से नियमित अंशदाता है तो आपको सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उनके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता है वो 1,50,000 रुपये मिलती है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के जो कार्मिक के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता है वो 10,000 मिलती है। इसके लिए आवेदन है वो शुरू किए गए हैं और अभी चल भी रहे हैं। इसके अलावा एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षा कर्मियों के पुत्र और पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 10th के 950 या 50 विशिष्ट उपाध्याय संस्कृत के छात्र छात्राओं को दी जाती है वो 11,000 रुपये है और इसके लिए आवेदन खुलते हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बालिका उपहार योजना है सेवा काल में आपको एक बार इसका भी लाभ मिल सकता है। अगर आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है तो आपको 11,000 रुपये राशि भी मिलेगी। प्रतिवर्ष इसमें 1,000 प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इसी तरह जो मंत्रालय और चतुर्श्रेणी के कार्मिक है उनको भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर 12,000 रुपये राशि दी जाती है। बालिका शिक्षा ऋण हेतु 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़